लड़कियां मेकअप के बाद और लड़के ब्रेकअप के बाद और लड़के ब्रेकअप के बाद पूरा दुनिया उलट पुलट सकता है बाबू। क्या कि 12th में हो और 12th का इतिहास बड़ा उफान मारता है। आप लोगों को लग रहा था ना यह इतिहास का सिलेबस सर बहुत बड़ा है, कैसे खत्म करें, बड़ा दिक्कत, सबसे अधिक इसी में पढ़ना पड़ता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है और लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। बस आप लोग इस चीज को ध्यान में बिठा लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि कैसे होगा नहीं होगा, उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। सर बड़ा मजेदार डायलॉग बोले आप, बिल्कुल सही बात बोले बाबू, सही है बात बोले ना। चलो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल को जब मजा आ गया तो फिर भाई सोचना क्या है। आइए हम लोग ईंट मनके तथा अस्तिया, जो कि सिलेबस का पहला टॉपिक है, इतिहास का पहला टॉपिक है, उस टॉपिक से जुड़े उन सभी प्रश्नों पे आज हम लोग बड़ी बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे, मजेदार तरीके से समझने का काम करेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। किनका यार मैसेज आ रहा है भाई? मैसेज ही आप लोगों का हम देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। रवीश कुमार, अच्छा चलो ठीक है, क्या कर रहा है भाई ये लड़ी, क्या लिख रहे हो यार, लिख क्या रहे हो भाई? अच्छा, इतिहास भूगोल बेवफा, रात पढ़े दिन सफा, नहीं सफा होने देंगे, नहीं सफा होने देंगे, वादा करते हैं आप लोगों से हम नहीं सफा होने देंगे। आइए इस शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से सैंधव सभ्यता की संपूर्ण कहानी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षित है क्योंकि वह आश्रित है। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षित है क्योंकि वह आश्रित है। मानव समाज किस पे आश्रित है? तो वह अर्थव्यवस्था पे आश्रित है। किस पे आश्रित है? अर्थव्यवस्था पे आश्रित। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन उसमें से एगो सही होगा। तो पहला ऑप्शन जो हम दे रहे हैं आप लोगों को, मानव समाज संस्कृति पे आश्रित है, मानव समाज अर्थव्यवस्था पर आश्रित है, मानव समाज धर्म पे आश्रित है, मानव समाज विज्ञान पे आश्रित है। आखिर में मानव समाज है किस पे आश्रित? यह चीज आप लोग हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस पे आश्रित है? अर्थव्यवस्था पे आश्रित। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, चौथा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम रुक करते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा ऑप्शन अर्धैतिहासिक युग से, तीसरा ऑप्शन ऐतिहासिक युग से और चौथा ऑप्शन जो है उत्तर ऐतिहासिक युग से। इनका आंसर हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो अर्ध ऐतिहासिक युग से। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? पहला ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी इसलिए, दूसरा ऑप्शन उसका अपनी लिपि थी इसलिए, तीसरा ऑप्शन है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी इसलिए। नहीं भैया, इस सब में एक भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। और डी नंबर जो ऑप्शन है वह उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक, नहीं ये तो एकदम पूरे गलत है। देखो सिंधु घाटी गैर सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? तो हम 4 ऑप्शन दिए। क्यों गैर आर्य थी? क्योंकि आर्य हाल फिलहाल में हम लोगों का यहाँ एंट्री मारा है। आर्य की सभ्यता पे हम लोग भी चर्चा करेंगे आगे, ठीक ना। तो ये हाल फिलहाल में एंट्री किया है, इससे पहले ही ये आज की बात, हड़प्पा सभ्यता आज की कहानी नहीं है, ये कई दशक की कहानी है जिसका राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921-22 के लमसम में इनका जो है वहां पे खुदाई के दौरान यह नगर उनको मिला, लेकिन उससे पहले भी तो ये सभ्यता थी। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा वह नगरीय सभ्यता थी, वह आर्य सभ्यता नहीं थी। वह आर्य को नहीं मानते थे, वह अपनी नगरीय सभ्यता को मानते थे। कौन सी सभ्यता को मानते थे? वह अपने नगरीय सभ्यता को मानते थे। चलिए पांचवा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता
को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है। अभी हम बोले ना कि हम लोग आर्य को सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़। तो उसी टाइप का क्वेश्चन बना, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? पहला ऑप्शन है लिपि, दूसरा ऑप्शन है नियोजन नीति या फिर नगर नियोजन, तीसरा है तांबा और चौथा है मृदभांड। तो भाई इसमें हम नियोजन नीति से भी पूर्व क्या माना गया? मृदभांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृदभांड। अब आप लोगों का मन में सवाल चलता होगा कि सर जस्ट अभी आप बताएं कि आज से पहले हम नियोजन नीति को नगर नियोजन को मान लेंगे, फिर जस्ट अभी वो क्वेश्चन है आप मृदभांड को कैसे मान रहे हैं? क्योंकि मृदभांड बहुत, ये सी कार्बन जब पढ़ेंगे उस समय में लोग मृदभांड को बड़ी बेहतरीन तरीके से समझने का काम करेंगे। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? पहला ऑप्शन, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। दूसरा ऑप्शन, इसके पास चित्रकारी लिपि थी। तीसरा ऑप्शन, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। चौथा ऑप्शन, इनमें से सभी। तो भैया सिंधु सभ्यता के पास, सिंधु सभ्यता के लोगों के पास किन किन चीजों का ज्ञान था? इनमें से तीन ऑप्शन हम दिए, क्या इन तीनों में से तीनों उनके पास थी या नहीं? यदि आप लोग यह क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो एकदम बड़ी मजेदार बात हो जाता है। क्या बताओ जरा, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? भैया क्योंकि इनके पास ये सभी सुविधाएं थी, इसलिए भिन्न थी। उनके पास अपनी नगर नीति थी, उनके पास अपना नगर सिस्टम था कि नहीं था? उनके पास चित्रकला की ज्ञान थी, उनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का अभाव था, क्योंकि लोहे का तो ज्ञान था नहीं उन लोगों के पास। था क्या? नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, और प्रतिवर्ष एग्जाम में यह क्वेश्चन 3 या 4 नंबर पे पूछता है। या तो तीसरा क्वेश्चन रहेगा या फिर चौथा क्वेश्चन रहेगा। बहुत मजेदार प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? भैया हड़प्पा सभ्यता रेल लाइन बिछाने के दौरान वहां पर खुदाई हो रहा था, और उस खुदाई में बहुत सारे पदार्थ मिले, ठीक ना? बहुत सारे पदार्थ मिले, जैसे शिलालेख मिले, ठीक ना, पक्की मिट्टी की मुहर मिले, वहां पे नृत्य करती हुई मूर्तियां मिले, समाधान मिले, मतलब खेत में जुताई करते हुए हल मिला, चावल का साक्ष्य मिला, गेहूं का साक्ष्य मिला, यही सब न मिला जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरातात्विक खुदाई इनका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पहला ऑप्शन शिलालेख, दूसरा पुरातात्विक संबंधित खुदाई, तीसरा ऑप्शन बर्तनों की मुहर व लिखावट, चौथा ऑप्शन धार्मिक। तो इसका दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। चलो एक बार आप लोग यार लाइक करके बताओ, लाइक करो ना यार, तब ना हमारा भी एकदम ह्यूमैनिटी बना रहेगा कि नहीं बच्चा सब हमारा बात को समझ रहा है, ठीक ना। 9वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई। बहुत मजेदार प्रश्न है। सिंधु घाटी के निवासियों, प्रश्न को समझो, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था? मूल स्रोत क्या था? पहला ऑप्शन में दे रहा हूं, मोहरे, दूसरा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, तीसरा तांबा और चौथा मृदभांड। तो भैया चौथा जो है वही इसका आंसर रहेगा, मृदभांड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा 10वां प्रश्न, और बहुत मजेदार प्रश्न है। इस तरह का कूट जो है मिलाने के लिए भी आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़, ये चलो हम बोर्ड के माध्यम से इस प्रश्न को हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, हम यह प्रश्न को बोर्ड के माध्यम से आप लोगों से मिलान करवाने का काम करेंगे। एक प्रश्न हम छोड़ रहे हैं,
अगला देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहां से मिलते हैं रे भैया? पहला ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति से, दूसरा पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, तीसरा वैदिक साहित्यों से, और चौथा चांदी के आहत सिक्कों से। कहां से? कहां से? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? हड़प्पा सभ्यता। बहुत अच्छा। हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्य रंग किस, सॉरी हम प्रश्न गलत बोल रहे हैं, मैं पुनः प्रश्न को दोहरा रहा हूं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? पहला ऑप्शन लाल, दूसरा नीला और हरा, तीसरा पंडु और चौथा नीला। पहला होगा रे भैया आंसर लाल। पहला आंसर हो जाएगा लाल कलर। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आज हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे वह सरस्वती पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, गणपति पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा हो, ठीक ना, ऐसे हमारे यहाँ हिंदुओं कल्चरों अनेकों पूजा है जो कि मूर्तियों को हम लोग पूजते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पहला ऑप्शन पूर्व आर्य यानी कि आर्य आने से पहले, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल। तो भैया हड़प्पा सभ्यता में यह चीज साफ साफ लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है हम ही लोगों जैसा आदमी रहता होगा। आज की जिस तरह व्यवस्था है वो हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है। अलग से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो खोया हुआ चीज मिला, उस चीज को पढ़े और उस चीज को हम लोग पुनः दोहरा रहे हैं। अलग से हम लोग अपना इस चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो कैसी हम लोग यह चीज जानेंगे कि हम लोग मूर्ति पूजा का आरंभ कब से कर रहे थे? तो चार ऑप्शन दिए। पूर्व आर्य के पहले यानी कि आर्य आने के पहले, वैदिक काल के पहले, या फिर मौर्य काल से, या फिर कुषाण काल। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा आर्य से पहले। ठीक ना, ये चार ऑप्शन रहेगा क्योंकि मतलब हम लोग इस चीज को बहुत पहले से पूछते हुए आ रहे हैं। 1921-22 इनका कालखंड भी होगा यार। इनका कालखंड थोड़ा हम देख लेते हैं, एक सेकंड। देखो 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूं। जॉन मार्शल के द्वारा यह चीज बताया गया है। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहरे और टेराकोटा, ठीक, मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं हुआ है। देखो वहां पे जो कॉइन चलते थे, पैसे सिक्के चलते थे, वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पशुओं में से एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई है। मोहरे पर उनका चित्र किसका? गाय का, हाथी का, गेंडे का और बाघ का। इन तीनों में से कोई नहीं होगा, गाय हो जाएगा आंसर। गाय क्या हो जाएगा? आंसर। और बहुत मजेदार प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ये भी पूछेगा। 7 नंबर प्रश्न रहेगा ये जो मैं बता रहा हूँ, 7वां नंबर प्रश्न रहेगा। आप लोग उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है? पहला चंदोदड़ो, दूसरा कोटदीज, तीसरा सहगोरा और चौथा देसलपुर। तो भैया सी नंबर आंसर। ठीक ना, सोहगोरा जो है वह हड़प्पा सभ्यता का अंश और हिस्सा नहीं है रे भैया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न और 18वां प्रश्न, ये हम लोग 18वां प्रश्न पे पहुंच गए। बहुत कम समय में इतना प्रश्न को निपटा रहे हैं हम लोग। 18वां प्रश्न है, एक जोते हुए खेत की खोज की गई, कहां से? एक जोते हुए खेत की खोज की गई, कहां से? जोते हुए खेत की खोज कहां से हुई थी? बताइए जरा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कहां से? कहां से? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा में या फिर लोथल में। कहां से? तो इनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। कैसा लगा? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा आना चाहिए। मजा ना आए यार फिर, मजा यदि पढ़ने में ना फिर बेकार है। चलिए अगला और 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लंबा हो गया यार, लंबा तो होगा भाई, क्या करें, लंबा होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहता है, 10 नंबर
MCQ में यह 10वां नंबर पे रहता है। आप लोग मिला लो एकदम। हड़प्पा किस नदी के किनारे पे अवस्थित है? व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, घग्गर नदी। ये जवाब नहीं दो तो मेरे लड्डू गोपाल फिर बेकार है हड़प्पा सभ्यता पढ़ाना यार। ये जवाब यदि तुम लोग आ गया, बहुत अच्छा कमेंट आ गया, रावी नदी, बहुत बढ़िया। इनका यार तुषार, क्या यार तुम्हारा नाम है? तुषार मलिक अर्जुन, बाप रे बाप, इतना बड़ा तुम्हारा नाम है रे। चलो बहुत अच्छा। तो कैसा लगा यह सेशन आप लोग हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी देखने में परेशानी होगा, इसलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। और कैसा लगा यह सेशन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। और जो भी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और